हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के दिनों में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही वर्क कर रही हैं और बहुत सारा अर्निंग भी करती हैं, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसकी वजह से ही वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी क्रिएटिव और कम्पिटिटिव मार्केटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई कर पाते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर टाइम पे कंपनीज़ में मिल सके, और ये सब इंफॉर्मेशंस के ऊपर ही बेसिस होता है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। दैट टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द टेक्नोलॉजीज यूज टू स्टोर चेंजेस और यूज इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस डेटा, वॉइसेस, डिस्कशंस, फोटोग्राफ्स, मूवीज़, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। ये एक एडवांटेजियस फील्ड होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें टेलीफोन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूड की जाती है। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड क्यों है? डेली लाइफ में ऑल बिल्स एंड पेमेंट्स, most of the government and private firms are printed with the help of computer. ATM facility of bank is also very useful. लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम कंप्यूटर के यूज़ को प्रॉपर पॉसिबल कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में किस पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ आती है, उसमें से पहला है ऑफिस ऑटोमेशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमें रूटीन ऑफिस में वर्क करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्विक डिसीजन लेने के लिए एक मैनेजर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन दोनों ही इस फील्ड में इन दोनों ही ज़रूरतों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एट होम, घर में हम किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, यदि हमें लेटर्स भेजना है तो उसकी जगह हम ईमेल और चैटिंग भी कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स यूज़ इंटरनेट फॉर देयर स्टडीज़। एंटरटेनमेंट में भी आप, जैसे कि पहले हम ट्रेडिशनल टेप्स या कैसेट्स को यूज़ करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, उसको ऑडियो वीडियो सीडीज़ ने रिप्लेस कर दिया है। फॉर ट्रेनिंग, स्कूल्स के अंदर बच्चों के एजुकेशन में और ज़्यादा नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को और अच्छे से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और ये साइंस और मेडिसिन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। वेबसाइट्स, एक या एक से ज़्यादा पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट्स कहलाती है। अंडर द सेम डोमेन नेम, the pages of a website can usually be accessed from a simple uniform resource locator called the web address. कोई भी जो वेबसाइट होती है उसे एक्सेस करने के लिए एक URL यानी कि एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, वेब एड्रेस की, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और हर वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसके थ्रू ही उसे इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये CBSE की वेबसाइट बनी हुई है। तो ये इसका एक cbse.nic.in, ये इसका URL यानी कि एक अलग सा वेब एड्रेस है, जिससे ये सिर्फ हम इसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। जो वेबसाइट का ओपनिंग पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है, जिसमें हाइपर लिंक्स होते हैं। यदि हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड पेजेस को खोल करके उस पर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सबसे पहले हमें होम पेज पे, जब ओपनिंग पेज जो पहला पेज होता है वो होम पेज होता है, उसी पे जाएंगे और वहीं पे वो अपनी सारी लिंक्स शेयर कर देते हैं। सर्च का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड आउट, कि किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। वेब सर्च इज़ द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर वेब पेजेस, हम वेब सर्च पर वेब पेजेस को लुक करते हैं यानी कि सर्च करते हैं।
और सिस्टम उससे रिलेटेड या सिमिलर वेब पेजेस को ही एक साथ में कलेक्ट करके रखता है, जिसे वेब सर्च एक ही पेज पर उन सभी से रिलेटेड एक, जैसे कि हमने किसी एक टॉपिक पर सर्च किया, उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होंगे उन सब पे ही उन सबको कलेक्ट करके रखता है और हमारे सामने प्रेजेंट करता है। इसे ही वेब सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे कि गूगल है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ इस पर डाल करके, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ इस पर डाल के उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लिंक्स, यानी कि दिस लिस्ट में हैव 100 और मोर लिंक्स, जिसके ऊपर हम क्लिक करके उससे रिलेटेड वेब पेजेस ओपन करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दे आर ऑफन डिवाइडेड अप इनटू नंबर ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस SERFs, यानी कि ये जब डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पेजेस में, तो ये सभी सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेजेस होते हैं उसे SERF सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहा जाता है। और इसी पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रेफरेंस पेज देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, गूगल का स्क्रीन है, इस पर हम सर्च बॉक्स में ही टॉपिक टाइप करके सर्च कर सकते हैं। वेब सर्फिंग का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना, यानी कि एक वेबसाइट से अनदर वेबसाइट पे जा कर के उसे सीन करना या फिर मूव करना, उसे वेब सर्फिंग कहा जाता है इंटरनेट पर। सर्चिंग फॉर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यदि हमने कोई एग्जाम्पल के लिए यदि हमने कोई टॉपिक डाला, उसमें हमारे होम पेज पे बहुत सारे लिंक्स आ गए, उसमें से हम उस पर क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, तो इसी को वेब सर्फिंग कहा जाता है कि हमें जब तक हमारे डिज़ायर्ड टॉपिक नहीं मिल जाता है, यानी जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिल जाती है, तब तक हम सर्फिंग करते रहते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते रहते हैं। दैट मीन्स स्पेंडिंग टाइम ऑन द इंटरनेट। वेब सर्फिंग एक फेवरेट पास टाइम है बहुत सारे इंटरनेट यूज़र्स के लिए। जैसा कि आपका टीवी चैनल सर्फिंग होता है, हम क्लिक करते जाते हैं और एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते रहते हैं। और इसी तरह से हाइपर लिंक होता है, जब तक कि हमें हमारी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, हम तब तक उस हाइपर लिंक की हेल्प से क्लिक करके और एक पेज से दूसरे पेज पर ईजिली मूव कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। द टर्म्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो स्टाइल्ड एज ऑन डैश लाइन एंड ऑफ डैश लाइन। इसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या टेली कम्युनिकेशंस के रिगार्ड में ही होता है। द जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन सिंपली इंडिकेट्स स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कि यदि हम कनेक्टिविटी के स्टेटस में है, इसका मतलब हम ऑनलाइन है, जबकि ऑफलाइन का मतलब होता है हम डिसकनेक्टेड स्टेट में है। वर्किंग ऑनलाइन मीन्स दैट वी आर वर्किंग ऑन फाइल्स एंड और प्रोग्राम्स दैट ओपन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि ऑनलाइन का मतलब होता है कि हम किसी फाइल या प्रोग्राम से वर्क कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ओपन किया हुआ है, या जैसे कि या तो किसी सर्वर के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। जबकि ऑफलाइन का मतलब होता है हम अपने कंप्यूटर पे अपनी ही बनाई किसी फाइल पर वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन मीन्स कनेक्टेड, हैविंग एक्सेस टू अ नेटवर्क और इंटरनेट, यानी कि आप कनेक्टेड हैं या फिर एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क या इंटरनेट से। ऑफलाइन का मतलब आप कनेक्टेड नहीं हैं और नेटवर्क या इंटरनेट की किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। डाउनलोडिंग, यदि हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा रिसीव करते हैं उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। एवरी टाइम वी यूज़ द इंटरनेट वी डाउनलोड डेटा, जब भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम each time we visit a web page, our computer must download the HTML, CSS यानी cascading style sheet, images and any other relevant data in order to display the page in our web browser। यानी कि जब भी हम मान लीजिए किसी भी वेब पेज पे जाकर विजिट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर मस्ट करता है उस डाउनलोड को, मस्ट HTML, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इमेजेस है, उन सबके डेटा को जो है कंप्यूटर उसे डाउनलोड करता है। When we click a download now link, तो हमारा जो डेटा है उस पर क्लिक करते ही वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ डाउनलोडिंग इंक्लूड्स ओपनिंग अ वेब पेज, रिसीविंग ईमेल, परचेजिंग म्यूजिक फाइल्स एंड वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोस। नेट बैंकिंग, अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच कस्टमर्स कैन व्यू देयर अकाउंट डिटेल्स, यानी कि बैंकिंग का सिस्टम जिसमें कस्टमर
अपना अकाउंट डिटेल्स, पे बिल्स और मनी ट्रांसफ़र की जो प्रोसेसिंग है उन सबको, यानी जो मनी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो सब इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। उसे नेट बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग समटाइम्स कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग, इसको कभी कभी ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग है वो इंटरनेट को यूज़ करके बैंकिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करती है, जैसे कि ट्रांसफरिंग फंड्स, पेइंग बिल्स, व्यूइंग, चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट बैलेंस एट्सेट्रा। हमारे अकाउंट बैलेंस को चेक करना, व्यू करना या सेव करना, ये सब इंटरनेट के थ्रू होता है यदि, तो इसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंक्स को हम वर्चुअल, साइबर, नेट, इंटरैक्टिव और वेब बैंक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर एक SBI अकाउंट होल्डर है, उसका लॉगिन करने वाला पेज है। यहाँ वो यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके अपने जो अकाउंट है SBI का वो डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरह ही ऑनलाइन शॉपिंग होती है, जो कि किसी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए अलाउ करती है वेब ब्राउज़र को यूज़ करके। वी कैन सर्च फॉर एंड परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर। हम कहीं भी, एक ही जगह पर बैठे कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं यदि उस वेंडर ने अपनी उस चीज़ को इंटरनेट पर अवेलेबल कर रखा है तो। और हम डायरेक्ट उस जो वेंडर है उसको हमारा बिल भी पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। सबसे अच्छी बात यह है कि परचेजिंग थिंग ऑनलाइन बहुत ईजी है। इसका एडवांटेज ये है कि हम घर बैठे हैं बहुत सारे आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और स्टोर पे जाकर के किसी भी चीज़ को देखना, उस आइटम को उठा के उसे बार बार सर्च करना, लुकअप करना, उस सब का भी टाइम बच जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि टाइम बहुत प्रीशियस होता है। सो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइम सेविंग एक्टिविटी। How to view online result? In earlier days, we have to wait for the gadgets, manual document of result published by board or universities to see the board or university results. यानी कि कई पहले के दिनों में हमें हमारे रिज़ल्ट का वेट करना होता था कि कब बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हमारा रिज़ल्ट पब्लिश्ड होगा और कब हम हमारी मार्कशीट वहाँ से रिसीव करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम हमारा रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी द 10th क्लास रिजल्ट ऑफ अवर स्कूल, देन वी विल डू टू द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स पे वेब ब्राउज़र पे जा करके उसको इंस्टॉल करेंगे। एड्रेस बार पे हम टाइप करेंगे www.cbse.nic.in और फिर एंटर प्रेस करेंगे। रिज़ल्ट ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद में हम जो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे या फिर नेम डालेंगे और फाइंड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी इस एग्जैक्टली व्हाट द नेम इम्प्लाइज टेक्नोलॉजी दैट इज़ पोर्टेबल, यानी कि जिसको आप पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली मूव करा सको। Mobile technology is rapidly changing the face of communication in the most remote areas of the world. आज के दिनों में 7 बिलियन पीपल है इस वर्ल्ड में जो कि सेल फोन को सब्सक्राइब करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी है एजुकेशन, सर्वेज एंड पॉलिंग, बैंकिंग, डेटा एनालिसिस। यानी कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में इन सभी को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं, यानी कि जैसे कि हमें कहीं पर भी किसी शॉप पर भी जाते हैं और उस टाइम हमारे पास हैंड टू हैंड मोबाइल है तो हम ऑनलाइन बैंकिंग करके किसी को भी पे कर सकते हैं। यदि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को हमें सर्च करना है तो उसे भी हम सर्च कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हमारे मोबाइल में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो दुनिया के किसी भी कोने में तो आप मोबाइल के थ्रू यूज़ करके इन सबको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।